हेलो दोस्त, मैं साहिब सानी अपना यूट्यूब चैनल के सी स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिक्स से लेकर कहां से 6 से लेकर 8 तक का बेसिक साइंस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए बेसिक, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप आगे की जैसे 9th हुआ 10th हुआ इस सारे साइंस को समझने में आपको परेशानी जरूर होगी। तो आपको इस वीडियो में आपको हम पूरे वादे के साथ बताते हैं कि वादा करते हैं कि आप इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। काहे कि इस पीडीएफ को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब आप आगे पढ़िएगा तो पीडीएफ में सारे फिगर के साथ आपको बताया गया है। प्योर एनसीईआरटी लेकर आए हैं। इसमें प्योर एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसके बाद आप एक ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का इसमें फिगर ड्राइंग किया गया है, जिसे आपके दिमाग में आपके दिमाग में पूरी तरह से छप सकता है। तो चलिए बिना देर किए आप आगे की तरह देखिए, बिना देर किए हम बताते हैं आज चैप्टर कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो आज देखिए चैप्टर है जैसे कि भोजन। चैप्टर कौन कौन है? भोजन, फिर उसके बाद जल अवर, अम्ल, क्षारक अवर, लवण। हम 3 चैप्टर ही कवर करेंगे। कारण यह है कि ज़्यादा चैप्टर अगर कवर करने जाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को 10 से 12 मिनट के बीच ही रखेंगे और इसी तरह 3-3 चैप्टर करके इस पूरे वीडियो को क्या करेंगे, हम समाप्त कर देंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम, भोजन। तो यहाँ देखिए भोजन, देखिए अब आगे हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? आपका पहला चैप्टर है भोजन। पहला चैप्टर क्या नाम है? भोजन। तब भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तब भोजन के बारे में पढ़ने चलते हैं। देखिए भोजन हमें पौधे तथा जंतु से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछता है 6 से 8 क्लास में कि बताइए बच्चों कि भोजन कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो आपका आंसर होगा कि भोजन जो प्राप्त होते हैं पौधे एवं जंतु से प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतु से प्राप्त करते हैं। अब कह रहे कि क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, फिर भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ देखिए तो डिफिनेशन आपका हो जाएगा कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो भोजन हमारे शरीर को सबसे पहले तो ऊर्जा प्रदान करता है। अब बिना ऊर्जा का हम चल नहीं सकते हैं, इसलिए हम भोजन करते हैं। फिर उसके बाद रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। तो भोजन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता और ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए और भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए भोजन करना क्या है? आवश्यक है। इसलिए भोजन करना आवश्यक है। देखिए दोस्त, यहाँ आपसे बोलेंगे कि पूरा ड्राइंग के साथ आपको सब चीज़ मिलेगा। तो देखिए यहाँ से कि भोजन का पूरे थाली सजा कर रखा गया है। इसमें देखिए, इसमें आपका रोटी मिलेगा, इसमें सब चीज़ आपको देखिए यहाँ से दूध हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, यहाँ हरा सब्जी हो गया, ये सब का है हमारे भोजन है। फिर इसमें आते हैं, इसके बाद हम आगे आएंगे शाकाहारी। जैसे होता है ना कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में तो शाकाहारी जीव किसे कहेंगे। तो देखिए कह रहे कि वैसे जंतु केवल पौधे एवं उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम शाकाहारी कहेंगे। जैसे कि हाथी देखना कभी भी खाता है, तो हाथी क्या कहते हैं कि ये पौधे को ही खाता है। क्या किसको खाता है? पौधे खाता है। हिरण भी है, पेड़ पौधे पे ही आश्रित रहता है। बकरी, भेड़, बैल, ये सब का है, इस शाकाहारी जंतु में आते हैं। वहीं पे तुम्हारा एक होता है मांसाहारी, दूसरा क्या होता है? मांसाहारी। तो वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतु के मांस को भोजन के रूप में खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। जैसे में आपको फिगर से बोलेंगे ना, फिगर देखिएगा दिमाग में बढ़ जाएगा। जैसे शेर हो गया, तुम्हारा बाघ हो गया, फिर इधर तुम्हारा चीता हो गया, तेंदुआ, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। आगे चलिए, आगे है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी के मतलब क्या होते हैं? देखिए सर्वाहारी इसका मतलब है सब, सर्वाहारी मतलब सारा, सर्वाहारी मतलब सारा, मतलब कि वैसे जंतु जो
साग सब्जी और मांस दोनों खाए। वैसे जंतु जो साग भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, दोनों प्रकार खाते हैं, उस सब क्या कहते हैं, उस सर्वाहारी होता है। क्या होता है, सर्वाहारी। जैसे बिल्ली, बिल्ली देखना साग सब्जी दूध वगैरह सब खाती है, फिर भी उसको मांस मांस हड्डी वड्डी जैसे चिकन मटन बनता है उसका भी हड्डी वड्डी मांस उस खाती है, तब बिल्ली हो गई सर्वाहारी। कुत्ता उसी कैटेगरी में आता है। कावा हो गया सर्वाहारी, चूहा हो गया सर्वाहारी। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताना कि मनुष्य किस में आएगा, मनुष्य किस में आएगा, सर्वाहारी में आएगा कि मांसाहारी में आएगा कि आपका शाकाहारी में आएगा। फिर चलते हैं आगे। देखिए कुछ यहाँ पढ़ेंगे हम मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व मतलब कि मुख्य पोषक तत्व का मतलब ये कि भोजन का आयोग, मतलब शरीर चलाने के लिए भोजन का आयोग कौन कौन से मुख्य रूप से होनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर चल सकता है, जिससे हमारा शरीर खड़ा हो सकता है, हमें एनर्जी मिल सकता है। इसके लिए मुख्य रूप से कम कितना पोषक तत्व होनी चाहिए। तो देखिए हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, लवण होता है। मुख्य रूप से कितना मानते हैं, 6 गो। कितना मानते हैं, 6 गो। ऐसे में देखिए ना तो तुम्हारा खनिज लवण ही 32-33 को हो जाता है, पूरा आयोग मिला के तुम्हारा 40 को हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बोला है, मुख्य रूप से अगर इसमें से एक भी कमी हुआ तो शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगा, विटामिन की कमी हो जाएगा। तो इसलिए बोला कि मुख्य रूप से ये होनी चाहिए। देखिए तो पोषक तत्व कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें आएगा कौन संतुलित होता है, कौन असंतुलित आहार होता है। तो देखिए आहार में होता है भोजन, तो हम संतुलित भोजन किसे कहेंगे, कौन कौन भोजन लोग करते हैं उसको हम संतुलित बोल दें कि संतुलित तुम्हारा आहार है। देखिए तो शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, साथ ही साथ रुचांश और जल आवश्यक है। ये सभी आहार संतुलित आहार कहलाते हैं। सभी आहार क्या कहते हैं, संतुलित आहार। अगर आप भोजन के साथ अगर हमेशा किसी भी टाइम अगर आप खाते हैं, बादाम खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, राजमा की सब्जी खाते हैं, अगर आप चने खाते हैं, अगर हरा सब्जी यहाँ टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, गाजर हो गया, ये सब खाते हैं तो आपको संतुलित इसका मतलब होगा कि आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आप संतुलित आहार ले रहे हैं। चलिए इसके बाद आते हैं हम क्या, संतुलित आहार। देखिए इसमें से नोट जो है ना, तो हमेशा नोट को ऐसे डिजाइन किया गया, तो नोट देखिए नोट को हमेशा गोट करके रखा जाता है। जैसे कह रहे कि वैसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। उचित मात्रा में पाए जाए उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे है कार्बोहाइड्रेट। अजय कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है जी, पूछता है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो तत्काल ऊर्जा के लिए जैसे हम क्या करते हैं, तत्काल ऊर्जा के लिए जाते हैं तो कहते हैं C6H12O6 ले लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, जस्ट हमको 6 सेकेंड में एनर्जी आ जाता है। तो उसी को तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का कहते हैं एक प्रकार का ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो जब भी आपको ऊर्जा की कमी होती है शरीर में तो आप क्या करते हैं, नींबू पानी जाके पी लेते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज जाके पी लेते हैं, केला खा लेते हैं, चना खा लेते हैं, उसके बाद आप किशमिश खा लेते हैं। ये सब क्या है, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन देखिए क्या होता है, तो करे यह भोजन का एक पोषक तत्व है जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने तथा शरीर की वृद्धि में सहायक है। और यह हमें मुख्य रूप से दाल, सोयाबीन, अंडे इत्यादि से प्राप्त होते हैं। तो जब भी आपको प्रोटीन की कमी होगा तो प्रोटीन का स्रोत कहाँ से मिलेगा, तो देख लीजिए फिगर के साथ रहेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहिए और इमेज को अपने अंदर बैठाइए। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, प्रोटीन किससे मिलेगा, इस स्रोत कहाँ से, किसका स्रोत क्या होते हैं। जब इस तरह इमेज के साथ पढ़िएगा तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ये खाली ये मत समझिए कि 6 से लेके 8 तक का ही 8 तक का है तो ये आगे काम नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन उठा
उठा के डायरेक्ट रेलवे में, बीपीएससी वगैरह में सारे यहीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसको नियंत्रण करते जाइएगा। हम इसको पूरा करके हैं, इसको हम पूरा वीडियो 10-10 मिनट का बना के पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर आगे चलिए, इसके बाद आता है देखो तो यहाँ से प्रोटीन। तो प्रोटीन लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीन के देखिए यहाँ से आप नींबू ले सकते हैं खाना में। तो नींबू का कार्य क्या होता है, देखिए नींबू क्या करते हैं प्रोटीन, जैसे आप नींबू खाते हैं ना, तो नींबू तो हमारे जब पाचन होता है तो जो उसमें आयरन का मात्रा होता है, आयरन का, तो आयरन की मात्रा को क्या करते हैं, कायम बना के रखता है, पकड़ के रखता है, जिसे एनर्जेटिक महसूस हम करते हैं। तो अगर नींबू, अगर हमेशा खाना भोजन के साथ अगर नींबू खाते हैं तो आपके अंदर फाइबर जैसे ही हो गया तुम्हारा लोहा, ये कभी आपके अंदर कमी महसूस नहीं होने देगा। चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं विटामिन। देखिए विटामिन क्या है, तब विटामिन आइए, तब विटामिन एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं, पोषक तत्व, जो हमें अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। और हमें यह कहाँ से मिलता है, गाजर से मिलता है, और कहाँ से, दूध से मिलता है, और किससे मिलता है, आंवला से मिलता है, किससे मिलता है, सूर्य के रोशनी से मिलता है। तो आपसे सवाल पूछते हैं, एक सवाल बताइए कि सूर्य के रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। तो हम चलिए हम बता देते हैं, विटामिन डी मिलता है। इसका कमेंट करके बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको क्या करना है, बताना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जरूर कमेंट करना है। फिर आगे आ जाइए, तो विटामिन देखिए, विटामिन के लिए आप अच्छे तरह से फिगर को आप देख सकते हैं। विटामिन के लिए आपको क्या क्या खाना है, देखिए अंडा खाना है, अंडा को उजला भाग खाना होता है सब। देखिए चना खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं विटामिन के प्रकार में। देखिए तो विटामिन कितने प्रकार के, देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार, एक आपका विटामिन होगा जल में घुलने वाला, एक विटामिन होगा आपका वसा में घुलने वाला। तो देखिए तो जो जल में घुलने वाला होगा, एक विटामिन वसा में घुलने वाला। तो वसा का मतलब आप समझिएगा तेल, वसा का मतलब क्या समझिएगा, तेल। और देखिए तेल समझिएगा, तो इसमें कौन सा विटामिन घुलता है, तो वसा में KDE घुलता है। और जल में कौन होता है, B और C होता है। इसका ट्रिक याद कर, देखिए कैसे आप याद कीजिएगा। वसा का मतलब तो आपको हो गया तेल, खाली वसा वाला याद कीजिए। वसा का मतलब होता है आपका तेल, और जब तेल हो जाएगा तो तेल में कोई भी कीड़ा डालिएगा ना, तो कीड़ा क्या होते हैं, उसी में गल जाते हैं। वसा से मतलब वसे में घुल जाते हैं, कीड़ा उड़ नहीं पाते हैं। तब वसा का मतलब समझना है तेल, और तेल में गिरेगा क्या, कीड़ा। तेल में क्या गिरेगा, क्या गिरेगा, कीड़ा। तो तेल में गिरेगा कीड़ा, और जब तेल में गिरेगा कीड़ा तो नहीं निकल पाएगा। तो याद रखना है कि विटामिन वसा में घुलने वाला विटामिन के नाम क्या है, के। वसा में घुलने वाले विटामिन के नाम क्या है, KEDA। तो देखिए वसा में घुलने वाले विटामिन के नाम क्या है, KDEA। और उसके बाद जो बच गया वो विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलने वाला। तब B और C, तब B और C क्या होते हैं, जल में घुलने वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक आवश्यक सूचना ये है कि बिहार बोर्ड 2026 में पढ़ने वाले मैट्रिक का जितने भी एग्जाम पढ़ने वाले हैं, इस एग्जाम के जितने भी VVI क्वेश्चन हैं, जितने एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, जितने क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट करके, बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 5 से 7 मिनट करके आप देखते चले जाइएगा। पूरा VVI क्वेश्चन रहेगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपको यहाँ पूरा डिटेल्स में साइंस को पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव तौर पे कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।